और दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुए हादसे के बाद भोपाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़कों पर टीम उतरी है। एमपी नगर जोन 1 और 2 इलाके का दौरा किया गया। प्रशासन ने शनिवार को कोचिंग संचालकों की बैठक बुलाई है ताकि इस तरह की किसी भी घटना के पहले उसके संभावनाओं को निरस्त किया जा सके और दिल्ली की उस घटना का भोपाल में किसी भी तरह से उसकी पुनरावृत्ति न हो। एमपी नगर जोन 1 और 2 में कोचिंग संचालकों की मीटिंग बुलाई गई है। उनसे बातचीत कर इस तरह की किसी भी संभावना को निरस्त किए जाने का प्रयास किया जाएगा। और इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने अध्ययन लाइब्रेरी को सील कर दिया और इंदौर में लगातार बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी, कोचिंग और गोदाम दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 26 कोचिंग संस्थान सील हो चुके हैं, तो वहीं 3 दर्जन से ज्यादा बेसमेंट में बने दुकानों, लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई हो चुकी है। और उधर नीमच शहर के जारौली ट्रेड सेंटर के बेसमेंट को जिला प्रशासन ने जांच के बाद सील कर दिया और बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद दुर्घटना और हादसे की आशंका में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई दिल्ली और जयपुर की घटना के बाद जिला प्रशासन ने की है। कवर्धा में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और देवसरा गांव में डायरिया के 4 और मरीज मिले हैं। गांव में 10 दिन में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव में डायरिया से बुजुर्ग की और एक शख्स की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया हुआ है और लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का प्रयास लगातार जारी है। डायरिया से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल रेलवे ने एक साथ 72 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। 5 से 20 अगस्त के बीच ये ट्रेन नहीं चलेंगी। 5 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया तो दूसरी तरफ 22 ट्रेन के रूट को बदला गया है। तो एक बार फिर से रेल मुसाफिरों को लेकर बड़ी खबर, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 5 से 20 अगस्त तक आवाजाही प्रभावित हो सकती है। परेशानी होने वाली है। हर बार त्योहार के समय ये ट्रेनिंग को रद्द करते हैं। मेरे को बाहर जाना था अभी त्योहार में और मेरे को भी कैंसिल कराना पड़ा है। मेरे को खुद बाहर जाना था। अब कुछ न कुछ कारण होगा, इसी वजह से ट्रेनें को रद्द की है। कहीं पर नदी में बाढ़ आ गई है या और कई तो परेशानी है इस वजह से, लेकिन अभी रद्द नहीं करना था क्योंकि राखी का सीजन है। लोग महिलाएं अपने घरों को जा रही है, अपने भाइयों के पास जा रही है। ऐन वक्त पर रेलवे उसे निरस्त कर देती है। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानियां होती हैं। वैकल्पिक ट्रेन की उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती और वे अपने परिवारों के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं और इससे रेलवे प्रशासन के प्रति उनका गुस्सा और आक्रोश बढ़ते जाता है। और भोपाल के करौंद में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल नाले के बहाव में फंसे स्कूली बच्चों से भरी एक वैन, स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित निकाला। सामने आई भोपाल नगर निगम की लापरवाही। सफाई नहीं होने पर और सफाई न होने की वजह से नाला पूरी तरह से उफान पर है और नाले के पास लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं हो पा रही। और श्योपुर जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है और झमाझम बारिश की वजह से अमराल नदी पूरी तरह से उफान पर है, जिससे 20 गांवों का साइकला कस्बे से संपर्क कट गया है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लेकर अन्य कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अमराल नदी में आए उफान की वजह से सोईकला गिलास रोड पर नदी के ऊपर बना रपटा पानी में भी डूब गया है और नदी के दोनों तरफ ग्रामीणों की भीड़ भी जमा है। लोग नदी का जलस्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि हर साल नदी का जलस्तर बढ़ने पर रपटा पानी में डूब जाता है
और नदी पर बड़ा पुल बनाए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन किसी बड़े पुल के निर्माण की कोई संभावना अभी तक नजर नहीं आ रही है। और केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बादल फटने की वजह से शिवपुरी के 48 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर लिया गया और सभी श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर बुधवार की रात बादल फटने से रास्ते का करीब 30 मीटर का हिस्सा बह गया था और इसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ और डीडीआरएफ जवानों को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया। शिवपुरी जिले के बदरवास कस्बे के रहने वाले करीब 50 श्रद्धालु चारधाम यात्रा सहित बद्रीनाथ में आयोजित होने वाली भागवत कथा में शामिल होने गए थे। और रायसेन में लोगों की मुसीबत बनी बारिश, पुल न होने से काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लोगों को जान जोखिम में डालने को मजबूर है ये लोग। कई बार पुल की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुल है कि बनता नहीं। यहां लोगों के लिए एक गंभीर समस्या ये बना हुआ है। रायसेन में बारिश हो जाने की वजह से, पुल न होने की वजह से काफी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। और ये देखिए किस तरह से बहते उफनते पानी में से होकर यहां से जाना पड़ता है। और गरियाबंद के फिंगेश्वर में 3 हाथियों की दहशत है। वन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। बलरामपुर गांव में नागझर गांव के पास ये हाथी मौजूद हैं और ये दोनों गांव फिंगेश्वर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 20 से ज्यादा गांवों में इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। लोग इस बात से दहशत में हैं। हाथियों का आना